अस्सलामुअलैकुम। आज हम लखनवी मटन कोरमा बनाएंगे। उसके लिए हम कुछ मसाले ग्राइंड करेंगे। लखनऊ की रेसिपीज़ मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है फ्लेवर्स, खुशबू। तो हम आज एक खुशबूदार अच्छा सा मसाला बनाएंगे, लखनवी कोरमा मसाला। इस मसाले को आप थोड़ा ज़्यादा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आप लखनवी कोरमा बनाएंगे ईज़िली बन जाएगा। हम आज आपको 1 kg मटन के लिए मसाला बता रहे हैं, वो हिसाब से आप चाहें उतना बना सकते हैं। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। हमने 2 पीस तेजपत्ते, इतनी छोटी 2 पीस जावित्री की लिए हैं। 1/4 जायफल का भी आधा लिया है, यानी 1/8 जायफल। 4 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 2 छोटे पीस दालचीनी। 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्ची डालेंगे। 1 टेबलस्पून 4 मगज, सूखे तरबूज के बीज, 5 से 6 काजू भी डाल देंगे। अगर आपके पास तरबूज के बीज नहीं हैं तो आप उसके बदले 2 से 3 काजू और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। शाहजीरा ½ टीस्पून, ये नहीं है तो रेगुलर वाला ज़ीरा डाल दें। इन्हें हम हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे। हमने 1 कप भरकर दही ली है, 250 ग्राम के आसपास। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इन्हें हम दही के साथ बहुत अच्छी तरह से बीट करके रेडी रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि दही में जो लम्प्स है वो ख़त्म हो जाए। हमने 1 पिंच केसर को भिगा कर रख दिया है 2 टेबलस्पून पानी में। एक प्रेशर कुकर लिया हमने, इसमें ऑयल डाल देंगे 5 से 6 टेबलस्पून। ऑयल में 2 पीस तेज़पत्ते, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी डाल देंगे। हम इसमें 1 kg मटन डाल देंगे। वॉश कर लिया हमने अच्छे से और सुखा लिया। साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी डालेंगे, पतला पतला स्लाइस किया हमने। फ्लेम को हमने हाई किया है। कम से कम हम 8 से 10 मिनट मटन को और प्याज को फ्राई करते रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को हमने हाई रखा है, चलाते हुए अच्छी तरह फ्राई करना है तब तक जब तक ये जो प्याज का कलर है वो अच्छा सा गोल्डन नहीं हो जाता। बहुत अच्छी तरह हमने मटन को फ्राई किया है। प्याज का जो कलर है वो भी अच्छा सा गोल्डन हो गया है। 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे। नमक 1½ टीस्पून के आसपास। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और चलाते हुए फ्राई करना है, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म होने तक। अदरक लहसुन को अच्छी तरह हमने भूना। 1/4 टीस्पून भरकर हल्दी पाउडर मिला देंगे। आधी से 1 मिनट पकाएंगे चलाते हुए। अच्छी तरह हमने हल्दी पाउडर डालकर भून लिया। पानी डालकर मटन को गलाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं डाला हमने, तकरीबन 200 ml के आसपास डाल दिया। हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद किया है। हाई फ्लेम पर पकाएंगे पहले 1 विसल तक, बाद में 8 से 10 मिनट फ्लेम को लो करके मटन के टेंडर होने तक। ये जो टाइमिंग्स हैं ये आपके प्रेशर कुकर पर और गैस की फ्लेम पर भी डिपेंड करते हैं, तो वो हिसाब से मटन के टेंडर होने तक पकाएं। एक कढ़ाई को हमने गर्म करने के लिए रखा, वो सारे मसाले इसमें डाल देंगे फ्लेम को लो करके। लो फ्लेम पर इन्हें हमें रोस्ट कर लेना है चलाते हुए। ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बस 2 मिनट। 2 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भूना। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। 1 टीस्पून भरकर इसमें खसखस डाल दी। खसखस को पहले नहीं डालते क्योंकि ये जल जाती है। बस गरम में ही इसे इस तरह से चलाएंगे। तली हुई प्याज यानी कि बिरिस्ता, ये आधा कप डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है रेडीमेड वाली तो आप 2 प्याज लेकर इसका बिरिस्ता बना सकते हैं। मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लें। बस गरम में ही हमने सारी चीज़ों को मिक्स किया। इसे मिक्सर में डालेंगे और अच्छा सा फाइन पाउडर बनाएंगे इसका। अगर आप ये मसाला यानी कि लखनवी कोरमा मसाला बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो इसमें तली हुई प्याज, काजू और 4 मगज डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब डालकर आप अच्छा सा पाउडर बनाकर रख सकते हैं। फिर जब भी बनाना हो आप काजू और 4 मगज को ग्राइंड कर सकते हैं और ग्रेवी में डाल सकते हैं। मटन को भी हमने चेक कर लिया है। मटन बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गया है। इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मटन को हमने एक बड़े से बूक में डाल दिया है।
जो हमने दही और मसाले तैयार किए थे वो डाल देंगे। दही है इसमें तो फ्लेम को लो रख के पहले हम इसे थोड़ा चलाएंगे कंटिन्यूस 1 से 2 मिनट तक। फ्लेम को हमने हाई करके दही के साथ 2 से 3 मिनट इसे पका लिया। 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ताकि दही का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये जो सारे मसाले हैं ये अच्छी तरह भुना जाए। बहुत अच्छी तरह भून लिया हमने सारी चीज़ों को। जो मसाला हमने तैयार किया जिसमें हमने तली हुई प्याज भी डाला उसे डाल देंगे। फ्लेम को लो कर दिया हमने। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इससे हमारा कोरमा अच्छा सा गाढ़ा भी होगा और इसमें बहुत ही प्यारा कलर भी आएगा। बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया। फ्लेम को लो ही रहने दिया। लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे 2 से 4 मिनट। एक साइड पर थोड़ा गर्म पानी करने के लिए रखेंगे कोरमे में ग्रेवी बनाने के लिए। 4 से 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पर पकने दिया। एक बार बीच में चलाया भी था क्योंकि इसमें काजू का पेस्ट डाला है तो इसे ज़रूर से चलाएं। बहुत अच्छी तरह सारी चीज़ें भुना गई हैं, तेल अलग हो गया है। हम इसमें ग्रेवी कर लेंगे। पानी को हमने थोड़ा सा गर्म किया। अब जो ग्रेवी है ये आप पर भी डिपेंड होती है, आप कैसी ग्रेवी चाहते हैं। ज़्यादा चाहते हैं तो थोड़ा और पानी डाल सकते हैं। हमने 1 कप भरकर पानी डाला है। मिक्स करके चेक करेंगे, ज़रूरी लगेगा तो और डालेंगे, थोड़ा पानी और डाल देंगे। टोटल हमने इसमें 400 ml के आसपास पानी डाल दिया है। फ्लेम को हाई करके इसमें बॉईल आने देना है। अच्छी तरह से इसमें बॉईल आया, हमने फ्लेम को लो किया। जो केसर हमने भिगाए थे वो डाल देंगे। साथ में केवड़ा वाटर भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर यूज़ करना है, एसेंस नहीं। एक बार अच्छी तरह से मिला दिया हमने। 4 से 5 मिनट पकाएंगे, फिर फ्लेम को बंद कर देंगे। 4 से 5 मिनट तक हमने पकाया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ग्रेवी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। बस ये रेडी हो चुका है। फ्लेम को बंद करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के बाद सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।